हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। कैसे आप लोग देखिए दोस्तों, बजट 2019 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो अपर एग्ज़ाम हो चाहे लोअर एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के हों, कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी, सभी के लिए केंद्रीय बजट से। और ये वीडियो पूरे 2019 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार एक चमत्कारी बजट मोदी गवर्नमेंट द्वारा पेश किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देख रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू यूट्यूब चैनल। अगर पहली बार चैनल को विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन और अपडेट पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एकदम से आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा और नोट करते रहिएगा क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको डिस्प्ले पे हाईलाइट नहीं करा सकता हूं। तो आप लोग बिल्कुल नोट करते रहिए। अंतरिम बजट 2019 है, ये अंतरिम बजट है, ठीक है, 2019 का, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ सुनते रहिएगा, फैक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली बीमार होने की वजह से ये पीयूष गोयल ने, जो कोयला मंत्री हैं, उनको चार्ज दिया गया था टेम्परेरी, और उन्होंने ही बजट ये पेश किया है। सबसे पहले बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता, इनकम टैक्स को लेकर मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स को फ्री कर दिया है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कितने से पहले 2.5 लाख तक का टैक्स नहीं लगता था, बिल्कुल दुगना कर दिया गया है, अब हो गया है 5 लाख, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 3 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिस्कशन 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें, अगर इस चीज़ को इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो लगभग 6.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये चीज़ आप लोग याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद बात करें हम, तो आप लोगों को किसान के हित के लिए एक स्कीम चलाई गई है और वो इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। इसकी पीएम मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, पीएम किसान, ठीक है, पीएम किसान, ठीक है। इसकी आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। किसानों के लिए इसमें क्या करा गया कि सालाना 6,000 रुपये इसमें डायरेक्ट सरकार के द्वारा किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, और ऐसे वो किसान जिनके पास कम से कम 2 हेक्टेयर ज़मीन है वो इसके अंतर्गत आएंगे। इसके बारे में आप लोगों को बता दूं मैं कि ये जो लागू होगी स्कीम, वो 1 दिसंबर 2018 से स्टार्ट हो गई। मतलब जो 1 दिसंबर 2018 के क्राइटेरिया में आने वाले सारे फार्मर किसान इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें लगभग अप टू 2 हेक्टेयर ज़मीन कम से कम होनी चाहिए, 2 हेक्टेयर से नीचे वाले, मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है वो इसमें आ जाएंगे। और इस स्कीम के तहत सरकार ने जो बजट रखा है वो है 75,000 करोड़ रुपए, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करता हूँ मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत इसका लाभ 15,000 रुपये प्रति महीने कमाने वाले लगभग 10 करोड़ असंगठित मजदूरों को मिलेगा, ठीक है। ये याद रखेंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना स्टार्ट की गई है, इसके तहत पेंशन दी जाएगी, आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एम्स की घोषणा की गई है, कहाँ पर है वो हरियाणा में होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि इंस्टॉलमेंट में कुल खर्च जो है, इंस्टॉलमेंट में ही जो 6,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे थे वो 2-2 हज़ार रुपये करके दिए जाएंगे, ठीक है। पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो किसानों के लिए आएगी 31 मार्च को, ये भी आप लोगों को याद में रखना है। इसके बाद बात करें रक्षा बजट, तो वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि रक्षा बजट पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च करे गए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए, ये राशि सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लिए, यानी जो 7 सिस्टर हैं हमारे उत्तर पूर्वी भी नॉर्थ ईस्ट जो प्रदेश हैं उसके लिए 161 करोड़ रुपए वहाँ पर खर्च किए जाएंगे उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ऐड कर लें। साथ में एससी के लिए 76,801 करोड़ रुपए, ये भी याद कर लें, बिल्कुल ये डिजिट नोट कर लें, लिख लें इनको। एसटी के लिए, जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए 586 मतलब 50,086 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखें। डिजिटल इंडिया के लिए बता दिया है पीयूष गोयल ने कि इसका इस्तेमाल 50 गुना बढ़ गया है इंटरनेट मोबाइल डेटा का, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं अगले 2 साल सभी टैक्स सिक्योरिटी और असिस्टमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किए जाने का प्रावधान है, ठीक है। और वो अब उन्हें टैक्स जमा करने के लिए ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से यानी ऑनलाइन भी टैक्स जमा किया जा सकता है, ये भी इसमें बता दिया गया है। अगले 5 सालों तक 1 लाख डिजिटल गांव बनाए जाएंगे, ठीक है। और 5 सालों में डेटा जो मोबाइल डेटा मैं आप बता सकूँ 50% गुना बढ़ गया है। मछली पालन और मत्स्य पालन को प्रमोट करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के 2 फंड बनाने का प्रस्ताव रखा है। और वेलफेयर एक मछुआरों के लिए एक वेलफेयर बनाया गया है, वेलफेयर, उसके लिए इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का एक अलग से वेलफेयर सोसाइटी इन्होंने बनाई है मछुआरों के उत्थान के लिए, ये भी याद रखेंगे। 42 मेगा फूड पार्क को अत्याधुनिक बनाने का इन्होंने वादा किया है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 200 करोड़ रुपए का कृषि बाजार और संरचना कोष बनाने की यहाँ पर घोषणा की गई है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता दूं, फटाफट नोट कर लो। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए पहले 2% छूट थी, अब अगर 2% छूट तो आप लोगों को मिलेगी। यदि और भी लोग इसका एक्स्ट्रा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो समय से पहले इसको जमा करिएगा, उसके 2% के साथ साथ आपको 3% की छूट मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हलवा तो मिल रहा है, साथ में हाथ में चॉकलेट भी सरकार ने दी है लोगों को। किसानों की आय का जो लक्ष्य दुगना करने का था, सरकार ने इस बजट में कहा है कि उनकी आय दुगना हो गई है, ठीक है। 27 किलोमीटर हाईवे पर डे यहाँ पर बनते हैं, ये बजट में बताया गया। 27 किलोमीटर हाईवे रोड यहाँ पर डे बनते हैं सरकार के अकॉर्डिंग। बात करें कोलकाता से वाराणसी के बीच सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत फ्रंट कॉरिडोर बनाया गया, जो पूरे देश का ब्रॉड गेज पर एक भी बनाया गया। यहाँ पे दूसरी लाइन है, और आज पूरे देश में इन्होंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी किया है कि जो ब्रॉड गेज बड़ी लाइनें होती है रेलवे, वहाँ पर मानव रहित क्रॉसिंग अब नहीं रही है, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी मानव रहित क्रॉसिंग जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। उड़ान योजना जो चल रही थी, उड़े देश का आम नागरिक, उसके तहत यातायात जो है हवाई यातायात वो दुगना हो गया है और सरकारी नौकरियाँ बनी है लगभग। और इसको मैं बता चुका हूँ कि 27 किलोमीटर हाईवे हमारा प्रतिदिन बनाया जा रहा है। इसके बाद करें रक्षा बजट में पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करा जाएगा, सरकार ने ये कहना है, यानी डिफेंस के लिए, ठीक है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक पोर्टल बनाया जाएगा आर्टिफिशियल पोर्टल, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन करेगी, जिसके तहत सरकारी योजनाओं को लागू करने में सहायता होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी मैंने बता दिया, वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनेगी मछुआरों के लिए, और इसमें जो राशि होगी वो 1.5 करोड़ में पहले बता चुका हूँ, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट कर दी गई है 2019 के, एक बार रिमाइंड कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके साथ आप पहले 2.5 थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट के लिए 58,166 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रक्षा डिफेंस के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का खर्च दिया। एम्स हरियाणा में बनेगा, ये चीज़ याद रखेंगे आप। इसके बाद बात करें उज्ज्वला योजना के तहत अगले वर्ष 8 करोड़ कनेक्शन दिए जाएंगे, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना जो चल रही है, रांची झारखंड से इसका उद्घाटन किया था। इसमें मासिक आय जिनकी 15,000 रुपये होगी उनको लाभ की व्यवस्था इसमें कर दी गई है। और प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई है, श्रम योगी मानधन योजना, इसके तहत जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये होगी उनके ये लाभ व्यवस्था मिलेगी उन्हें, और इसके तहत 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर अधिक राशि दी जाएगी, ये भी कहना है बजट के अनुसार, ठीक है। ग्रेजुएटी भुगतान जो है 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20 लाख रुपए। पशुपालन मछुआरों के को ब्याज में 2% की छूट दे दी गई है। आपदा प्रभावित लोगों को ब्याज में 5% की छूट यहाँ पर दे दी गई है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ताकि गाय की नस्लों के सुधार किया जा सके, एक आयोग की स्थापना की गई है। उस आयोग का नाम है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, जो गायों की नस्लों के सुधार में होगा, ठीक है। और कामधेनु योजना के तहत जो खर्च किया जाएगा वो 750 करोड़ रुपए खर्च यहाँ पर करने का विचार है सरकार का। तो ये पॉइंट और फैक्ट जरूर नोट। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, आर्टिकल 112 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान है, केंद्रीय बजट होता है, और अंतरिम बजट था। केंद्रीय वित्त मंत्री जो टेम्परेरी हैं अभी, पीयूष गोयल जो पहले कोयला मंत्री का प्रभार भी इनके पास है, जो वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं उनके बीमार होने की वजह से इन्होंने पेश किया है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन्हें नोट कर लीजिएगा। खासकर किसानों की वार्षिक जो सालाना 6,000 रुपये दिए जाएंगे, 2 हेक्टेयर ज़मीन वालों को 5 लाख रुपये तक की इनमें इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है, ठीक है। साथ में केसीसी के लिए भी 3% अलग से छूट देने का प्रावधान कर दिया गया है किसानों को, और 27 किलोमीटर अलग से पर डे हाईवे बनता है। मानव रहित क्रॉसिंग बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं, और जो इंटरनेट डेटा है वो 50 गुना बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे, और प्लीज़ अगर आज समझ में आ गए हैं और आपके याद हो गए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं मुझे, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आप इसकी PDF चाहते हैं तो इसका टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।